दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग पार्ट 1 जरूर देखेगा, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी। और अब पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने कहानी कहाँ एंड किया था, उनकी एग्जाम क्लियर हो गई है ना। उसके बाद क्या होता है, चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी मेरी कजन की कहानी है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ मेरा भी स्टोरी कनेक्ट होता है, तो मैंने इसीलिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाया है गाइस। तो कहानी इसे फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि एक दिन उनका कॉल आता है अचानक से। उसके बाद कुछ दिन बाद हमें से ही बात कर रहे होते हैं, कहाँ घूमने जाए, है ना। तो मैं बोलती हूँ कि कामाख्या माई चलते हैं, मेरा तो कब से कामाख्या माई जाने का प्लानिंग था। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे ना कहीं और जाना है, मैं कामाख्या तो जा चुका हूँ, मुझे कहीं और जाना है। तो मैं पूछती हूँ कि कहाँ जाना है। तो उन्होंने बताया कि मुझे कैंची धाम जाना है। तो मुझे कैंची धाम के बारे में तो पता था। अच्छा, ये तो वही बाबा का धाम है ना, मैंने ऐसा बोला। और उन्होंने हाँ तुम्हें कैसे पता, इससे मुझे पूछा। तो मैंने बोला कि ऐसे ही मुझे पता, मतलब कि मैं ढूंढती रहती हूँ ऐसी चीज़ों के विषयों में। तो ऐसे बोलकर उसके बाद अच्छा है तुम्हें पता है, ऐसा उन्होंने बोला। फिर उसके बाद मैं ना मन में सोचने लगी कि अरे भगवान को मानो ना, क्यों ऐसे बाबाओं के चक्करों में पड़े हो। मैंने ऐसे मन में सोचा। मैं सम्मान करती थी लेकिन उतना मानती नहीं थी तब तक। ऐसा मतलब कि किसी भी गुरु, किसी भी बाबा को आजकल ना ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है ना। तो मैं किसी को भी उतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करती थी, उतना मानती। ठीक है, मैं सम्मान, दिल से इज्जत है एंड उनके बारे में इसी वजह से ही मैंने सर्च भी किया था, लेकिन उतना नहीं कि मानना जिस लेवल का आज हो गया है उस लेवल का पहले नहीं था। तो ऐसे ही उस टाइम पर जब ये बातचीत कर रहे थे तब ना मेरे दिल में ये था कि मेरा बहुत लो फेस चल रहा था, बहुत ही मैं सफ़र कर रही थी, चार दीवारी पर रहना। एंड मेरा जो एग्ज़ाम, मैंने 3-3 साल, 2-2 साल, 3-3 साल लगा कर मैंने जिस चीज़ के लिए मेहनत किया था, मैं टीचर बनूंगी, है ना। तो उसका भी मेरा एग्ज़ाम एस्टेट सीटेट का क्लियर नहीं हो रहा था तब तो मेरा ना बहुत ही एक था कि बहुत उम्मीद टूट चुकी होती है ना, बहुत ही लो फेस। एंड समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं साधना भी कर रही थी, भक्ति भी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। बहुत ही बुरा समय चल रहा था तब ये बात हो गई। एंड उसके बाद ना मैंने कुछ टाइम बाद, मेरा जो एग्ज़ाम था, एग्ज़ामों के कुछ दिन पहले, लाइक 22 को मेरा एग्ज़ाम था, तो 20 या फिर 21 को कभी लग रहा होगा कि एक छोटा सा एग्ज़ाम ही तो है, कुछ और कर लेती, इतना क्यों डिप्रेस्ड होना, क्यों इतना मतलब कि बढ़ाना, ये सब लोगों को लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों, हम जैसे लोग होते हैं ना कि मिडिल क्लास लोग, थोड़े से जिनके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं रोज पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए, तो हम जैसे लोगों को ना ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत मैटर करती है। अगर छोटा सा एक एग्ज़ाम भी निकल जाए तो लाइफ अच्छा हो जाएगा, या फिर छोटा सा बिजनेस चलने लग जाए तो अच्छा लाइफ हो जाएगा, अपने फैमिली को अच्छा लाइफ हम दे सकेंगे। हमारा मोटिव ऐसा नहीं होता है कि हमें एकदम बड़ी बड़ी लग्जरियस लाइफ जीनी है। मेरा तो नहीं है मेरा तो मोटिव ही यही है कि अपने पेरेंट्स को अच्छा लाइफ देना है, एंड दैट्स इट। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मेरे एग्ज़ाम 22 को था, ठीक है, 22 को एग्ज़ाम था। एंड 20 तारीख को ना मेरे सपने में महाराज जी आते हैं। ऐसे ही मतलब कि अचानक से ना प्रकट हो जाते हैं, जिस तरीके से मंदिर में से अचानक से प्रकट हो जाते हैं। मेरे पास उनका कुछ नहीं, मैंने बोला ना पहले, मैं उनको मानती ही नहीं थी, मेरे पास उनका फ़ोटो भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अचानक से मंदिर में से प्रकट हो जाते हैं एंड मुझे ना उठाकर, मतलब कि मुझे रियल में नहीं लेकिन सपने में ही मुझे उठाते हैं और उठाकर मुझे, जो मेरे कज़न थे ना, जिनकी मैंने कहानी पार्ट 1 में सुनाई थी, उनके घर लेकर जाते हैं। एंड बाबा ऐसे ही चेयर पर, एक चेयर होती है तो वहाँ पर बैठ जाते हैं, और मंद मंद मुस्कान होती है ना एक मतलब कि स्वीट सी स्माइल, हाँ वैसे ही वो मुस्कुराते हैं वहाँ पर बैठकर, ऐसे ही देखते हैं। और मैं, जो मेरे कज़न है, उनको उठाते हुए कि उठिए ना, हम कैंची धाम चलते हैं। लेकिन वो उठते ही नहीं है, मुझे सोने दो, मुझे नहीं उठना है, ऐसा। और मुझे ना गुस्सा आ जाता है बाबा पर भी कि अरे बाबा ऐसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, उठा भी नहीं रहे मैं ऐसे ही सोचती हूँ, और उन पर भी गुस्सा आ जाता है। तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा बोलकर अचानक से सीधा सा, मतलब कि फ्लैशबैक जैसा होता है ना, कुछ नहीं, रास्ता वस्ता कुछ नहीं, सीधा हम पहुंच जाते हैं कैंची धाम। अब जो कंबल जिन्होंने मुझे वहां लाए थे, जो कंबल ओढ़े हुए बाबा, वो वहां से गायब, हवा के जैसे गायब हो जाते हैं। और वहां पर सिर्फ सेम टू सेम, एग्जैक्ट सेम वही कंबल ओढ़े हुए बाबा की विग्रह होती है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि नहीं किया होगा, ये मैंने बाद में नोटिस किया कि जो बाबा की विग्रह है ना, मतलब कि वो विग्रह और बाबा की जो फोटो वगैरह होती है ना, उसमें थोड़ा सा ना डिफरेंट है, थोड़ा सा, मतलब कि मुझे ऐसा लगा, पता नहीं। उसके बाद मैं जो अभी बोल रही हूँ ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं सपने में भी वही सोचती हूँ कि अरे जो बाबा मुझे लाए थे, कंबल तो सेम है, वैसा ही कंबल है, लेकिन
क्यों इतना डिफरेंट है थोड़ा सा, मतलब कि चेहरे वगैरह, तो थोड़ा ये कौन है बोलकर ना मैं इसे देखती हूँ अच्छे से, ये किसकी मतलब कि विग्रह है, इसे करके मैं देखती हूँ। फिर मुझे कोई पर्सन मतलब कि कौन है पता नहीं, अचानक से ना एक थाली, पूजा की थाली होती है ना जिसमें बनाना एप्पल सब कुछ होता है, तो वो मुझे पकड़ा देता है एंड मैं वो मूर्ति के सामने, जो विग्रह था उनके सामने मैं इसे रख देती हूँ। क्या करना है मुझे समझ में नहीं आता है, तो वो बोलता है कि वहाँ रख कर पूजा करो, तो वहाँ रख देती हूँ और मैं थोड़ा सा ये कर कर पूजा वूजा कर कर उठ चली आती हूँ। वैसे ही मैं उठ जाती हूँ, मेरी आँख खुल जाती है। तो दोस्तों उसके 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था एंड मेरा एग्ज़ाम के दो मतलब कि पहले ही मैंने ना, जो मेरे कज़न थे, मुझे लगा कि उनको बताना चाहिए ना, ऐसा ऐसा दिखा मैंने, तो मैंने उनको जैसे ही फ़ोन किया ना, उन्होंने बोला कि अरे सेम सपना तो मैंने भी देखा था। मतलब मैं कहीं उधर नहीं गया क्योंकि वो मेरे सपने में जाने के लिए नहीं माने थे ना, तो हाँ उनका साथ यही हुआ कि वो वहाँ नहीं गए, लेकिन उनके सपने में बाबा आए थे, वही कुर्सी पर सेम बैठे थे, सेम रात को एक ही दिन, सेम मतलब क्या कहूँगा इस। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम एग्ज़ाम अपना क्लियर कर लोगी, चिंता मत करो। तो सच में हुआ भी वैसा ही, मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। बहुत ही क्वेश्चंस भी बहुत ही इजी लगे थे, मुझे पता नहीं हुई ये मतलब थोड़ा बहुत प्रिपेयर भी किया था, लेकिन बहुत ही इजी लगे थे क्वेश्चंस। समझ में भी नहीं आया कि कैसे इतना इजी आ सकता है या फिर क्या है ये सब, मतलब कि ठीक हुआ। फिर उसके बाद ना मुझ में ना एक ड्रास्टिक चेंज भी मैंने खुद पर भी नोटिस किया कि मुझे ना आजकल ना बहुत ज़्यादा, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ गाइस, लेकिन क्या करूँ, उनकी प्रेरणा से या फिर उनको देखकर पता नहीं मुझ में ये चेंजेस आया है। मैं पहले से ही डिवोटी थी, ठीक है, मैं भक्ति करती थी, साधना करती थी, लेकिन ना ये नहीं था कि मैं लोगों की मदद करूँ, ये सब मेरा नहीं था। मैं ठीक है, कोई अगर कोई नीडी होता था, कोई किसी को हेल्प चाहिए होता था तो कर देती थी, लेकिन इस तरीके से एक जुनून चढ़ता है ना, उस तरीके का नहीं था कि मुझे करना है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपने कर्म को अच्छे करूँ, कैसे मैं दूसरों के हेल्प करूँ, इस लेवल का मैं नहीं सोचती थी। तो आजकल बहुत ही ये सोचने लगी हूँ गाइस। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि ये कहानी के माध्यम से, मतलब कि मैं किसी को भी मतलब देखो मुझ पर इतना कृपा किया है या फिर ये सब, मेरा इंटेंशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं बस आप लोगों के साथ कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि विश्वास कीजिए भगवान पर। जब मेरा बहुत ही मैंने बोला ना कि मैं भाग कर जाऊँ, मैं बढ़ भी जाऊँगी, तो उस फेज पर थी दोस्तों। तो कोई उस फेज पर होगा, कोई उस टाइम को मतलब कि हिम्मत हार चुका होगा, तो अगर एक बार बाबा को, एक बार भगवान को पुकारेगा ना, मुझे तो लगता है कि बाबा भी माता काली ही है, माता काली ही, हनुमान जी भी है, मतलब सभी मुझे माता काली ही लगती है, क्योंकि एक ही है ना, सभी एक ही है। तो मुझे सभी में ही माता काली ही नजर आती है, कोई ना कोई दूसरा तीसरा रूप बनाकर मेरी माँ ही मेरी मदद करने के लिए आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये मेरी भावना है। तो आप लोग भी, मेरा बस इंटेंशन यही है कि आप लोग भी हिम्मत मत हारिए, आप लोग भी डिप्रेस्ड मत रहिए, रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रोज़ राम नाम का जाप कीजिए। लोग बोलते हैं कि राम नाम जाप करने से क्या होगा, आप अंदर से बदल जाओगे। राम नाम हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होगा, आपके भीतर बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा गाइस। तो दोस्तों हिम्मत मत हारिए, ऐसे ही आप लोग अपने कार्य करते रहिए, दूसरों की बातों पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए और अपना काम जो भी है वो करते रहिए, क्योंकि ये दर ऐसा दर है, भगवान का दर, यहाँ पर आपको ना निखार आ जाता है। आप जो मेहनत कर रहे हो, जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, जब से भगवान से जुड़ते हैं ना, तब से हमारे जीवन में बहुत दुख आता है, तो ये ना आपको निखारने के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो आपको तोड़ना चाहता है या फिर वो आपको दुख देना चाहता है। वो आपको दुख, कोई भी आपको, भगवान कोई भी आपको दुख देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छे से निखारने के लिए, इस वजह से आपको कूटा जाता है दोस्तों। तो हिम्मत बिल्कुल भी मत हारिएगा इन सभी चीज़ों के बीच में, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। जो भी आप कर रहे हो अच्छे से उस चीज़ को करते रहिए, एक ना एक दिन सफल होंगे जरूर। अगर आप सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो दोस्तों। लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि एक एग्जाम ही तो हुआ है, क्यों इतना ढिंडोरा पीटना, क्यों इतना मतलब कि सुनाना। मेरा इंटेंशन कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरा इंटेंशन बस इतना ही है कि मैं किसी की मदद करूँ, मैं किसी के काम आ सकूँ, नहीं कि मुझे इतना देखो मेरे में तो इतना मतलब कि कृपा करते हैं भगवान, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। मैं बस आप लोगों को कहानी के माध्यम से, जो भी बहुत लो फेज में होंगे, जो बहुत डिप्रेस्ड होंगे, उनको थोड़ा सा हिम्मत देना चाहती हूँ कि आप लोग भी हिम्मत मत हारिए, भगवान की कृपा होती है, चमत्कार होती है
और जब भगवान चमत्कार करते हैं तो आपको भीतर से बदल देते हैं। बाहर से कुछ लोगों को लग भी रहा होगा कि अरे तुम्हारे में क्या इतना क्या कमा लिया, मैंने कुछ नहीं कमाया है सीरियसली, लेकिन जो अंदर से मुझ में परिवर्तन आया है ना वो मुझे पता है दोस्तों। तो आप अंदर से परिवर्तन हो जाते हो। आप जब अंदर से परिवर्तन हो जाते हो ना, जब आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है तो आप धीरे धीरे करके अच्छे इंसान बनते हो। जब अच्छे इंसान बनते हो तो आप समाज को कुछ देने के बारे में सोचते हो, तो वहीं से आप कमा भी लोगे, समाज से कुछ दो भी लोगे, लो भी लोगे, है ना। दोस्तों मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, तो आपको कैसा लगा कहानी। डे बाय डे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ गाइज। डे बाय डे जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से आपको कहानी सुनाऊँ, अच्छी तरीके से हिंदी में बात करूँ, ये कोशिश कर रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है या फिर मुझे नहीं आता है, मुझे आता है, लेकिन हम लोग रेगुलर बात नहीं करते हैं ना, तो प्रॉब्लम इसमें है। जब आप किसी लैंग्वेज को रेगुलर बात नहीं करते हो किसी लैंग्वेज में, तो आपका जो मदर टंग होता है ना, उसमें ही आपका एक्सेंट निकल जाता है, उसमें ही आप कंफर्टेबल हो जाते हो। तो मेरा बस वही प्रॉब्लम है, लेकिन मैं डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ गाइज। एंड आप लोगों को भी कुछ अच्छा प्रोडक्टिव चीज़ें ही प्रोवाइड करने की मेरी जितना हो सके उतना ही कोशिश होगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँगी, कुछ भी वीडियोज़ बनाऊँगी। कुछ जो चीज़ करने से आप इम्प्रूव होगे, जो चीज़ आपके लिए अच्छा होगा, उन्हीं विषयों पर दोस्तों मेरा वीडियोज़ होगा, उन्हीं विषयों पर मैं वीडियोज़ बनाने के बारे में सोचूंगी दोस्तों। चलिए तो साथ में सीखते हैं, साथ में ग्रो करते हैं, साथ में हील होते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो आज के लिए बस इतना है।